नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम इंडियन पॉलिटी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल्स 52 से 62 तक वर्णित है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 52 की। आर्टिकल 52 के अनुसार भारत में एक प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट देश के हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और उन्हें भारत का फर्स्ट सिटीजन भी कहा जाता है। अब आते हैं आर्टिकल 53 पर। इस आर्टिकल के अनुसार यूनियन की संपूर्ण एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में वेस्टेड होती है। हालांकि प्रेसिडेंट इन पावर्स का उपयोग सीधे रूप से नहीं करते, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के माध्यम से करते हैं, जिसका नेतृत्व प्राइम मिनिस्टर करते हैं। अगला है आर्टिकल 54, जो प्रेसिडेंट के निर्वाचन से संबंधित है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये ध्यान देने योग्य बात है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स इस निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। अब बात करते हैं आर्टिकल 55 की। ये आर्टिकल प्रेसिडेंट के इलेक्शन की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के माध्यम से होता है, जिसमें वोटिंग मेथड होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी STV। अब आते हैं आर्टिकल 56 पर। इसके अनुसार प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। साथ ही संविधान का उल्लंघन करने की स्थिति में उन्हें इम्पीचमेंट प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 57 के अनुसार प्रेसिडेंट दोबारा निर्वाचन लड़ सकते हैं। री इलेक्शन पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 58 की, जो प्रेसिडेंट पद के लिए आवश्यक योग्यताओं का वर्णन करता है। प्रेसिडेंट बनने के लिए व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। अगला है आर्टिकल 59, जो प्रेसिडेंट की सेवा शर्तों से संबंधित है। प्रेसिडेंट अपने पदकाल के दौरान पार्लियामेंट या किसी स्टेट लेजिस्लेचर का सदस्य नहीं हो सकते, किसी अन्य ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं रह सकते। उनका आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन होता है। उनकी वेतन एवं भत्ताएं पार्लियामेंट द्वारा निर्धारित की जाती हैं। अब आते हैं आर्टिकल 60 पर। ये आर्टिकल प्रेसिडेंट के शपथ या एफर्मेशन से संबंधित है। प्रेसिडेंट को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। यदि चीफ जस्टिस उपलब्ध न हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण है आर्टिकल 61, जो इम्पीचमेंट प्रक्रिया को वर्णित करता है। यदि प्रेसिडेंट संविधान का उल्लंघन करते हैं तो पार्लियामेंट के द्वारा इम्पीचमेंट प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें पद से हटाया जा सकता है। अंत में आर्टिकल 62 पद की रिक्ति को भरने से संबंधित है। यदि किसी भी कारण से प्रेसिडेंट का पद रिक्त हो जाता है तो 6 महीने के भीतर नए प्रेसिडेंट का निर्वाचन करना अनिवार्य होता है। धन्यवाद। जय हिंद।